नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, स्त्री के ऐसे सोने से रूठ जाती हैं माता लक्ष्मी और धन का नाश होता है, आती है दरिद्रता। तो दोस्तों, किसी भी स्त्री को ऐसे कभी भी नहीं सोना चाहिए। दोस्तों, हमारे प्राचीन ऋषि मुनि बहुत ही ज़्यादा ज्ञानी और बुद्धिमान थे। संसार का कल्याण होते हुए उन्होंने ब्रह्मचारी व्रत का पालन करते हुए जप तप आदि प्रकार के महान कार्य किए हैं तथा अनुभव के आधार पर प्राचीन शास्त्रों का निर्माण किया है तथा देवताओं के दिए गए ज्ञान को उन्होंने भी शास्त्रों के माध्यम से हमारे तक पहुंचाने का कार्य किया है। हमारे धर्म शास्त्रों में स्त्री और पुरुष दोनों के लिए महत्वपूर्ण नियमों का वर्णन किया गया है। सुबह से जागने से लेकर रात के सोने तक के किए जाने वाले सभी कार्यों का इसमें वर्णन किया गया है। इसमें सभी कार्यों से जुड़े नियमों के बारे में हमारे शास्त्रों में बहुत ही विस्तार से बताया गया है। दोस्तों, एक मनुष्य को अपने उत्तम स्वास्थ्य की प्राप्ति के लिए अपने शरीर को कैसे शुद्ध रखना है और इस शरीर को पवित्र करने के लिए नित्य कौन सा काम करना चाहिए, इसका वरदान हमारे ऋषियों ने दिया है। और दोस्तों, श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्यों को अपने शरीर से अत्यधिक मोह नहीं करना चाहिए, किंतु उसे भगवान से प्राप्त शरीर का नष्ट भी नहीं करना चाहिए। कई बार मनुष्य बहुत प्रकार के अनिष्ट कार्य भी कर देते हैं, अपने पवित्र शरीर को मलिन कर देते हैं, इसे दूषित कर देते हैं तथा दोस्तों पाप युक्त बना देते हैं, जिस कारण से शरीर में रोग उत्पन्न होता है और मनुष्य की आयु कम होने लगती है और उसे अकाल मृत्यु प्राप्त हो जाती है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं मनुष्यों को अपने शरीर को कैसे पवित्र रखना चाहिए और रात को सोते समय कौन से नियमों का पालन अवश्य ही करना चाहिए। तो दोस्तों, खासकर महिलाओं को एक महत्वपूर्ण नियम का पालन अवश्य ही करना चाहिए, अन्यथा आपके जीवन में दुर्भाग्य आता है। तो सबसे पहली बात है दोस्तों कि मनुष्यों को नित्य स्नान अवश्य ही करना चाहिए। बिना स्नान किए कभी भी रहना नहीं चाहिए। स्नान से ही शरीर की साफ सफाई होती है और स्नान के बाद ही पूजा पाठ आदि धार्मिक कार्यों को आप करने योग्य बन जाते हैं। दोस्तों, बिना स्नान किए कभी भी भोजन तथा पूजा पाठ नहीं करना चाहिए। बिना स्नान किए भोजन करने वाले व्यक्ति के घर में माता लक्ष्मी वास नहीं करती। और दोस्तों, हमारे इस सभी धर्म शास्त्रों में बालों के विषय में भी महत्वपूर्ण ज्ञान दिया गया है। मनुष्यों को अपने बालों को कैसे रखना चाहिए, किस दिन कटवाना चाहिए और किस दिन नहीं कटवाना चाहिए। बालों को दोस्तों कितना लंबा रखना ठीक होता है और बालों से संबंधित तांत्रिक कारण भी होते हैं, इसके बारे में शास्त्रों में बताया गया है कि दोस्तों हमारे हिंदू धर्म में सप्ताह का प्रत्येक दिन किसी न किसी देवी देवता को समर्पित है और सप्ताह के प्रत्येक दिन कुछ नियम भी आवश्यक होते हैं उनको करना। और दोस्तों, इसी तरह से बाल कटवाने से संबंधित भी कुछ नियम हैं जो कि हर दिन के हिसाब से अलग अलग बताए गए हैं। शास्त्रों के अनुसार मनुष्यों को अपने बाल को मंगलवार, गुरुवार और शनिवार के दिन कभी भी नहीं कटवाना चाहिए। दोस्तों, मंगलवार का दिन मंगल ग्रह से संबंधित होता है और मंगलवार को बाल काटने से जीवन में कलेश की स्थिति का निर्माण होता है और अकारण ही शत्रु का निर्माण भी होता है। और दोस्तों, व्यक्ति का स्वभाव क्रोधी बनने लगता है। गुरुवार के दिन बाल कटवाना नहीं चाहिए, इससे गुरु कमजोर होता है तथा व्यक्ति की आयु भी कम होने लगती है। इस दिन बाल कटवाने से धन संपत्ति का नाश होता है और दरिद्रता भी आती है। दोस्तों, शनिवार के दिन भी बाल नहीं कटवाना चाहिए क्योंकि शनिवार का दिन शनि ग्रह से संबंध रखता है, इसलिए दोस्तों इस दिन बाल कटवाने से अशुभ होता है। इसलिए मंगलवार, शनिवार और गुरुवार के दिन बाल नहीं कटवाने की सलाह दी जाती है, लेकिन बुधवार, शुक्रवार और रविवार के दिन बाल कटवाने के लिए शुभ माना जाता है। इसमें से शुक्रवार का जो दिन है उस दिन आप बाल कटवाते हैं तो यह सबसे अधिक शुभ माना जाता है। इस दिन अगर आप बाल कटवाते हैं तो आपके जीवन में सुख शांति आती है और धन संपत्ति में भी वृद्धि होती है।
दोस्तों साथ ही साथ शास्त्रों के अनुसार वातावरण में कुछ ऐसी चीज़ें भी होती हैं जिसे हम आँखों से नहीं देख सकते, लेकिन कुछ विशेष तिथि पर ये लहरें तेज हो जाती हैं और इसलिए इन तिथियों पर बाल नहीं कटवाने चाहिए। दोस्तों अमावस्या पूर्णिमा के दिन बाल कटवाना बहुत ही ज़्यादा अशुभ होता है और जो अपने बाल इस दिन कटवा लेते हैं उसके जीवन में दुख दरिद्रता और दुर्भाग्य आता है। साथ ही साथ रात में भी बाल नहीं कटवाने चाहिए। इस समय वातावरण में तामसिक और नकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह अधिक होता है जिसका असर हमारे मस्तिष्क पर पड़ता है। इसलिए दोस्तों रात में बाल नहीं कटवाना चाहिए और इसीलिए रात में बाल ना कटवाने की सलाह दी जाती है। साथ ही साथ शास्त्रों के अनुसार पवित्र त्यौहार में भी बाल नहीं कटवाने चाहिए। इन दिनों बाल कटवाने से पाप लगता है और दोस्तों जीवन में दुर्भाग्य भी आता है। जन्मदिन में भी बाल कटवाना अशुभ माना गया है। और दोस्तों स्त्री और पुरुष को कैसे सोना चाहिए। दोस्तों शास्त्रों के अनुसार अपना सिर हमेशा पूर्व और दक्षिण दिशा में करके ही सोना चाहिए, उत्तर और पश्चिम दिशा में करके नहीं सोना चाहिए, यह अशुभ माना जाता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको वीडियो में दी गई जानकारियाँ कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर ही कर दीजिएगा, जिससे कि आपको ऐसे ही जानकारी पूर्वक वीडियोस आगे भी मिल सके।